एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। अभी मैं ऊपर कमरे की साफ़ सफाई कर रही हूँ। आज यहाँ पर काफ़ी धूल हो रही थी, क्योंकि जब हवा चलती है तो खिड़की में से अंदर धूल आ जाती है। फिर बच्चे यहाँ पर खेलते हैं शाम के टाइम, तो सब उलट पुलट कर रखा है इन्होंने। तो यहाँ पर जो ये तकत डाल रखा है हमने, उस पर गद्दा बिछा रखा है। तो बस यहाँ पर जो है कपड़े मैं सब ठीक कर रही थी। यहाँ पर झाड़ पोंछ कर आज जो है अब पोछा लगा दूँगी, साफ़ सुथरा हो जाएगा। वैसे तो कुछ काम नहीं था, मुझे सिलाई का काम हो गया था। फिर मेरा मन भी नहीं था अभी सिलाई करने का, तो मैं बोली चलो अभी जो है ऊपर का कमरा ठीक कर देते हैं। तो ये अगले दिन मॉर्निंग की वीडियो है, क्योंकि शाम के टाइम तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, इसलिए सुबह के टाइम ये सब काम कर लेते हैं तो ठीक लगता है, क्योंकि ठंड रहती है उस टाइम। तो सारे कमरे के मैंने जाले झाड़ दिए हैं, जो धूल मिट्टी थी वो सब निकाल दी है, और अभी झाड़ू लगा करके फिर पोछा लगा दूंगी। क्योंकि देखिए बच्चे तो जहाँ खेलते हैं वहीं कूड़ा करते ही हैं। और कुछ यहाँ पर हवा से हमारे घर के बराबर में नीम का पेड़ है, उनके सूखे हुए पत्ते भी आते हैं खूब सारे। और यहाँ पर जो हमने चारपाई खड़ी कर रखी, काफ़ी पुरानी चारपाई है, अभी इसको भी ठीक कराना है। और सारे जितने बिस्तरे हैं वो मैंने यहाँ कुर्सी पे रख दिए हैं तय लगा करके। और बस अभी जो बाहर का आंगन है, बाहर का जो चौक है, छत है, ये इसको भी अच्छे से जो है झाड़ू लगा के साफ़ कर दूंगी। और अभी जो हमारी ये छत है ना, इसकी थोड़ी सी जो है घिसाई होनी है, जो बोलते हैं ना पत्थर की घिसाई होती है, तो जो लगवा रखी है टाइल्स हैं इस तरह की, इस पत्थर की घिसाई होनी है। और यहाँ पर अभी सब लोग खड़े हैं, सुबह का टाइम है, ये बातें कर रहे हैं, क्योंकि सुबह को ना काम जल्दी हो जाता है खाने पीने का, तो थोड़ी देर बैठकर बातचीत कर लेते हैं, फिर उसके बाद सब अपने कामों में लग जाते हैं। तो घर आकर के बहुत मन लगता है जब सब लोग एक साथ रहते हैं, एक साथ मिलते हैं। वहाँ तो मैं अकेली रहती हूँ इसलिए मन नहीं लगता, लेकिन यहाँ करके खूब मन लग जाता है अपने घर। देव खेत में जा लिया। इनका वहाँ तक है, घर आगे तक है ना, मुझसे छोटा नहीं, इधर भी बनवा लिया इन्होंने, उधर भी बनवा। और अभी हम जा रहे हैं अपने बाग में। तो हमारा एक बाग है काफ़ी बड़ा, मैंने पहले भी आप लोगों के साथ में शेयर किया है। तो आज मैं वो अपना बाग जो है आपको दिखाऊंगी। वहाँ पर आम के, अमरूद के, जामुन के, नीम के, शीशम के सभी तरह के पेड़ हैं। जब हम छोटे थे सभी पेड़ तब लगाए थे, और आज पेड़ वे बहुत बड़े हो रहे हैं। तो बच्चे कह रहे थे कि हमें नींबू लाने हैं अपने पेड़ पर से तोड़ करके, तो जबकि मैं कह रही थी रहने दो, सब्जी वाले से ले लेंगे। तो फिर भाभी बोली नहीं, बच्चों को आज घुमा लाओ, तुम भी घूम आओ, ज़्यादा दूर तो खेत नहीं है, पास में ही है। यहाँ पर घर भी बने हुए हैं। तो गांव का जो हमारे गांव का लास्ट है वहाँ पर हमारा बाग है, और यहाँ पर इनके बैल बंधे हुए हैं। जिन ताऊ जी का ये घर है उन्हीं के बैल हैं। आजकल बैल कम ही देखने को मिलते हैं, कम ही लोग रखते हैं, क्योंकि सभी ट्रैक्टर ट्रॉली से काम करते हैं, जबकि सबके घरों में ट्रैक्टर ट्रॉली भी है हमारे गाँव में। लेकिन फिर भी जो बैल के शौकीन हैं, जिनको अच्छा लगता है, वे इनसे खेती भी करते हैं। और यहाँ पर ये हमारा अमरूद का पेड़ है, तो देखकर यादें ताज़ा हो जाती हैं। जब हम छोटे थे, हम अपने स्कूल जाते थे ना, यहीं को जाते थे, तो अपने पेड़ पर से अमरूद तोड़कर घर लेकर जाया करते थे। और बच्चे भी हमारे साथ पेड़ पर से अमरूद तोड़ते थे। बहुत अमरूद आते हैं इस पेड़ पर। छोटा ही पेड़ है ये, ज़्यादा बड़ा, ज़्यादा ऊँचा नहीं है, लेकिन इस पर अमरूद बहुत ज़्यादा आते हैं। तो बस आज मैं बच्चों को कह रही थी कि जब हम यहाँ आते थे ना, तो इस पेड़ के ऊपर चढ़कर मैं अमरूद तोड़ा करती थी जब मैं छोटी थी। बाकी किसी पेड़ पर नहीं चढ़ती थी, क्योंकि सभी पेड़ ऊंचे थे, लेकिन इतना ऊंचा नहीं था। तो हम भाई बहन यहीं से अमरूद तोड़ कर ले जाया करते थे, कभी कच्चे तोड़े, कभी पक्के तोड़े, इस तरह से बहुत मन लगता था। बहुत अच्छे दिन थे वो, जब हम सब छोटे थे। और ये यहाँ पर नीम का पेड़ है, जामुन का पेड़ है, इस पर बहुत जामुन आती हैं। वहाँ पर ईंटें रख रखी है, अभी मंगाई है ये सब ईंट, क्योंकि घर में जो है मकान बनेगा, तो उसके लिए पापा ने यहाँ पर ईंट डाल रखी है लाकर मंगा करके। तो अभी लॉकडाउन की वजह से जो मिस्त्री हैं वो कम आ रहे हैं काम पर, इसलिए अभी जो है काम शुरू नहीं किया है मकान बनाने का। और ये देखें, यहाँ पर हमारे पॉपुलर का बाग था, तो ये पॉपुलर यहाँ से काट दिए हैं, और अब ये दोबारा से जो है इनमें नए पत्ते निकल रहे हैं। तो अभी हम जा रहे हैं अंदर बाग में। मम्मी देखो इतनी मोटी मोटी अम्बी आ रही, तोड़ ली। जिप पे नीचे को ध्यान रख कर चले पैरों को। अम्बी तो यार ही जब तू जा गुन्नू, मैं तो जाती नहीं। गिप्पू तो यहीं खड़ा रहा मेरे पास, और घास में। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी हम आए हैं अपने खेत में,
ये जो हमारा खेत है घर के थोड़ा पास ही है, हमारा बाग है, ये आम का बाग है। और यहाँ पर आम, अमरूद, जामुन और नीम, मतलब नीम का भी। और बच्चे आए यहाँ पर तोड़ने के लिए नींबू। ए बस बहुत टूट गया, और मत तोड़ो परी, हट जा बस, गुनगुन आ जाओ। अम्बी भी तोड़ने में हाथ ना जाने का। नीचे देख लो, बहुत घास हो रहा परी। एक तो वहीं गिर गया पैर के पास नीचे। और यहाँ पर आए हैं बच्चे नींबू लेने के लिए, शिकंजी बनवानी है। बस शौक लग रहा है कि हमारे पेड़ों पर नींबू आ रहे, तोड़ेंगे। तो एक दो नींबू इन्होंने यहाँ से ले लिया है। यहाँ पहले पॉपुलर का बाग था इधर, तो वो पॉपुलर कटवा दिए हैं, तो ये थोड़े से जो रह जाते हैं ना, वे दोबारा से मोल गए हैं। और ये देखिए कितने बड़े बड़े बाग हैं, पेड़ हैं आम के। जब हम छोटे थे तो तब ये पेड़ इतने बड़े नहीं थे, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े हो रहे हैं पेड़ भी बड़े हो रहे हैं। जब तो छोटे छोटे से पेड़ थे ये आम के, तो यहाँ पर करीब 7-8 पेड़ हैं ये जो आम के हैं। तो थोड़े से आम आ रहे हैं पेड़ पर, बच्चे कह रहे हैं हम तोड़ेंगे। आगे जाके दिखाओ मम्मी कितने मोटे मोटे। गिप्पी ले रहा है नींबू। आगे तो दिखा, तो जूम करके कितने। और अभी यहाँ पर बच्चे आम तोड़ रहे हैं। आम आए हुए हैं, हर साल तो नहीं आते, तीसरे साल इन पेड़ों पर आम आते हैं जब पूरे बाग पर आते हैं। तो एक दो पेड़ ऐसा है जिस पर हर साल आते हैं। तो अभी 2 पेड़ पर आम आए हुए हैं, बड़े बड़े हो रहे हैं लेकिन काफ़ी ऊंचाई पर लगे हैं, हाथ नहीं जा रहा। तो बच्चे कह रहे थे हम आम तोड़ते हैं। यहाँ पर आम तोड़ने के लिए पत्थर ईंट पड़ी थी, जो कोई सभी आकर तोड़ते हैं, ले जाते हैं तोड़ करके। तो ये भी ऐसे कर रहे थे, बल्कि मैं इनको मना कर रही थी कि तुम रहने तो, कभी लग जाए तुम्हारे। तो कह नहीं मौसी तुम भी तोड़ो और हम भी तोड़ते हैं, एक दो तो टूट ही जाएगा, लेकिन काफी। देखो गाइस, यहाँ पे मौसी आम तोड़ रही है, इससे नहीं टूटेगा। तो मैंने भी यहाँ पे कोशिश की थी, सिर में मत मार दिए परी। मेरे में भी यही ऑप्शन है ज्यादातर। मुंह पेड़ हिलता है, क्या बकवास बता रही है। अमरूद ना उल्लू बैठा। अमरूद है, अरे उल्लू बैठा। चल जाके देख अमरूद, जूम कर दिखा। एक सेकंड, जाऊं ना उधर, कोई जाऊं मैं। इधर हुआ अमरूद है वो, तुम लोग यहीं रहिए, उल्लू बैठा है। अमरूद है, जाके देख अमरूद है। वो अमरूद है कच्चा। इस पेड़ पे 2 तरह के अमरूद आम है, है देख ले। ये अमरूद है। इस पेड़ पे 2 तरह के आम है, ये ऐसे रहने से इनका एलर्जी हो रही है अमरूद हो गए। वीडियो बना दे, जो तुम चले भाई पे दिखवा दे परी। हम कह रहे तो तुम चले नहीं करते, नींबू बना। और अभी मैं गिप्पी को डॉक्टर के यहाँ लेकर आई हूँ, उसकी जाड़ में दर्द है तो उसकी जाड़ को दिखाना है। और फिर यहाँ पर जो है हम जब आए तो मैंने देखा कि यहाँ पर बहुत ही सुंदर सुंदर बड़े बड़े काफ़ी बड़े पेड़ हैं, काफ़ी पुराने पेड़ हैं। ये गुलमोहर का पेड़ है, तो मैं बोली कि चलो इस पेड़ की तो वीडियो ज़रूर बनाऊंगी, क्योंकि ये गुलमोहर का पेड़ आज कई सालों बाद हमने देखा है। कभी हमारे परिवार में, हमारे ताऊ जी के घर में था ये, लेकिन फिर उन्होंने जो है शायद कटवा दिया था काफ़ी दिन बाद में। तो पुराने पेड़ देखने को बहुत ही कम मिलते हैं। और अभी गिप्पी की जाड़ मैंने डॉक्टर को दिखाई है, तो उन्होंने बताया कि इसमें मसाला भरा जाएगा। तो बस उसकी जाड़ में मसाला भरवा लेंगे, क्योंकि उसको खाने पीने में बहुत परेशानी हो रही है। कई दिनों से उसकी जाड़ में दर्द भी होता है बार बार, और खाने पीने में परेशानी होती है। और अभी यहाँ पर फिर उसके बाद हम घर जा रहे हैं।
नीचे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है और ऊपर थोड़ी सी हवा अच्छी चल रही है। तो अभी मैं गई थी डॉक्टर के यहाँ गिप्पी को लेकर के। उसकी एक जाड़ में दर्द हो रहा है कई दिन से, जब हम घर पे थे ना तभी उसकी जाड़ में दर्द हो रहा था। तो अभी उसको दिखा कर लाई हूँ डॉक्टर के। तो उसकी जाड़ में डॉक्टर ने मसाला भरा है। तो वैसे तो मैं पूछ रही थी अगर मसाला भरा जाना हो तो ठीक है, वरना रहने दो। तो मैंने कहने लगे नहीं, जाड़ में मसाला हम भर सकते हैं, कुछ दिन के लिए रुक जाएगी, जो दर्द हो रहा है वो नहीं होगा। बाकी रही जाड़ निकालने की बात, तो अभी जो है इसको थोड़ा रुक के निकलवा लेना, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले उसकी एक जाड़ और निकली थी और परसों ही उसका एक दांत और टूट गया है। तो इसलिए बोले चलो कुछ दिन रुक करके इसकी दूसरी जाड़ निकलवा लेना। बच्चों के मतलब जाड़ दांत जब निकलते हैं तो बहुत दुख होता है। तो मैं सोच रही थी आज अगर डॉक्टर ने निकलवाने के लिए बोला तो मैं तो नहीं निकलवाऊंगी। देखा नहीं जाता, जब बच्चे रोते हैं उनको इंजेक्शन लगता है, सुई लगती है, तो देखा नहीं जाता, इसलिए मैंने सोचा कि मना ही कर दूंगी। लेकिन फिर डॉक्टर अपने आप ही बोले कि चलो फिर बाद में देख लेना, अभी मसाला भर देंगे। तो बस उसको दिखा कर ले आई हूँ। वो भी बाहर है, खेल रहा है बच्चों के साथ। और अभी सबके लिए चाउमीन लाए थे, सारे बच्चों ने चाउमीन खा लिया है, क्योंकि जब मार्केट जाते हैं और बच्चों के लिए कुछ ना लाएं तो वे रोते हैं। बल्कि परी ने कहा था कि मेरे लिए जो है गन्ने का जूस लेकर आना, लेकिन कहीं भी गन्ने का रस नहीं मिला आज। तो बस इसलिए मैं चाउमीन ले आई थी बच्चों के लिए, उन्होंने खा पी लिया है। और अभी मुझे अपने सूट की सिलाई करनी है। सबके सूट तो सिल गए हैं, रह रहे हैं मम्मी के सूट सिलने हैं, लेकिन मम्मी कह रही है पहले तुम अपने एक सूट की सिलाई करो, तुमने अपना एक भी नहीं सिला। तो मुझे अपने लिए एक कुर्ती बनानी है। भाभी एक कपड़ा लाई है मेरे लिए कुर्ती का, तो उसी कुर्ती बनाऊँगी। देखती हूँ कैसे कैसे वो कुर्ती बनती है, क्योंकि सिंपल सूट जो सिलते हैं ना वो जल्दी सिल जाता है, लेकिन अगर थोड़ा बहुत भी कुछ डिज़ाइन वगैरह बनाना पड़े तो उसमें टाइम ज़्यादा लगता है। मेरे एक सब्सक्राइबर है जिनका नाम है लक्की मेहता, तो उनके बेटे की जो सगाई है वो अभी है कुछ दिन में। तो आंटी जी का जो है कमेंट आया था कि उनके बेटे की सगाई है, तो बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है। मैं घर में सबके सामने जिक्र कर रही थी इस बात का, तो मम्मी भी कह रही थी चलो अच्छी बात है, और तुम उनसे उनका फ़ोन नंबर ले लो, उनसे बात कर लो, अच्छा लगेगा उन्हें। तो मैंने कमेंट्स बॉक्स में रिप्लाई भी किया था कि आंटी जी अगर आप मुझसे बात करना चाहो तो प्लीज़ अपना नंबर मुझे दे सकते हो। और बड़ी खुशी की बात है, बहुत अच्छा लगा मुझे सुन करके कि राज भैया की जो है शादी होने वाली है। आपको भी एक बहू मिल जाए। बीमार रहती हैं और अंकल जी बीमार रहते हैं, तो इस वजह से आपको जो है सहारा हो जाएगा कि यहाँ आपके घर में कोई काम में आपकी हेल्प करा देगा। तो अच्छी बात है, हमारे सबकी तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से आपको और राज भैया को ढेर सारी शुभकामनाएं। सो फ्रेंड, चलिए फिर अभी इसी के साथ में वीडियो का एंड कर लेते हैं। वीडियो थोड़ा सा पसंद आएगा तो लाइक शेयर और मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो फिर चलिए मिलेंगे कल, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।